नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में इस साल लाए गए 8 में से एक पेंगुइन की मौत पर जमकर राजनीति हो रही है, जिसके केंद्र में है आदित्य ठाकरे, क्योंकि इसे आदित्य ठाकरे का ही पेट प्रोजेक्ट माना गया था। साउथ कोरिया से पेंगुइन को मुंबई लाने और उनके रखरखाव में 19 करोड़ रुपए के बीएमसी के बजट पर पहले भी उंगली उठी थी। कल रातों रात एनसीपी ने मुंबई में कई जगह ये पोस्टर चस्पा कर दिए, जिनमें पेंगुइन के बहाने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा है। एक पोस्टर में पूछा गया है कि पेंगुइन की मौत का जिम्मेदार कौन है, तो दूसरे पोस्टर में पेंगुइन खुद आदित्य ठाकरे से बोलती दिखाई गई है कि युवराज मुझे मुंबई नहीं आना है। बुधवार को बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में भी पेंगुइन का मुद्दा उठाया गया। एमएनएस ने पेंगुइन वापस भेजने की मांग की है। त्रिपाठी नाम का कोई आदमी लाके खड़ा किया है इधर जू डायरेक्टर करके, ये बोल रहे हैं कि 25 डिग्री टेम्परेचर में पेंगुइन रह सकता है। इनको मालूम है वाटर करंट का टेम्परेचर क्या होता है पेरू और चिली में, इसका भी इनको अभ्यास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो पेंगुइन का स्ट्रेस टेस्ट करवाने की मांग की है। देखिए, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि तनाव में हैं वो, स्ट्रेस टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके स्ट्रेस लेवल को छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये माहिती पब्लिक हो गई तो ये साबित हो जाएगा कि पेंगुइन बैक्टीरिया से नहीं मरे, उनकी इच्छा शक्ति जीने की वो खत्म हो रही है। इधर बीएमसी में शिवसेना नेता भी विपक्ष के हमले के बचाव में बड़े अजीबोगरीब तर्क देते नजर आए। गरीब लोकांना सुद्धा बघायला मिळालं पाहिजे, ही भावना सर्व पक्षाच्या सदस्यांची असताना आणि ती होती म्हणून तो प्रस्ताव एकमताने तो मंजूर झाला। लेकिन शिवसेना ने पेंगुइन के मुद्दे पर हार नहीं मानी है और बीएमसी ने मरे हुए पेंगुइन के बदले दूसरे पेंगुइन को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई से मयूरेश गणपते और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा मुंबई पुलिस के शिकंजे में है, गिरफ्तार हुआ है। एक युवक ने आरोप लगाया है उसके साथ मारपीट का, हालांकि शेरा इससे इनकार कर रहा है। सलमान खान की शोहरत का कोई जोड़ नहीं, ये हर कोई जानता है, लेकिन हर वक्त दबंग खान के साथ साए की तरह रहने वाले उनके सबसे खास बॉडीगार्ड शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जॉली भी कम मशहूर नहीं है। शेरा खबरों में फिर से छाए हैं, लेकिन वजह कुछ और है। शेरा पर मुंबई के एक शख्स की गर्दन की हड्डी तोड़ने का आरोप है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेरा पर पिस्टल दिखाकर पीड़ित को धमकाने का भी इल्जाम है। मुंबई पुलिस ने शेरा और उसके साथियों पर डीएन नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और कंप्लेनेंट इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है इस कंप्लेनेंट और शेरा अपने एक दूसरे को पहले से जानते थे और इसी को चल के उनकी आपसी रंजिश को चल के ये पूरा मामला हुआ है। हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया है शेरा और उसके बॉडीगार्ड के खिलाफ। उसमें सेक्शन है जो 326 जो सीरियस इंजरी करके फ्रैक्चर है उसके कंधे पे, और 506 पार्ट 2 है और 34 आईपीसी सेक्शंस है इसमें, और आर्म्स एक्ट के कुछ सेक्शंस लगे। शेरा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। हम आपको बता दें कि शेरा पिछले करीब 18 सालों से सलमान के बॉडीगार्ड है, लेकिन किसी की बॉडी को गार्ड करते हुए किसी और की बॉडी की हड्डी तोड़कर बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। अटकलें लगाई जा रही थी कि टाटा ग्रुप से साइरस मिस्त्री की विदाई बिजनेस एथिक्स और वर्किंग स्टाइल जैसी वजहों से हुई है, पर एक ईमेल में साइरस मिस्त्री ने खुद ही ग्रुप के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स पर सवाल उठाए। मिस्त्री ने चेतावनी दी है कि 5 घाटे वाले बिजनेस चलाने की वजह से टाटा ग्रुप को 1.18 लाख करोड़ का घाटा हो सकता है। साइरस मिस्त्री के लिए ये कुर्सी और ये पेंटिंग कितनी खास होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाटा ग्रुप की कमान छीने जाने के बाद वो आज पहली बार जब बॉम्बे हाउस आए तो इन दोनों चीजों को अपने पुराने ऑफिस से निकलवा कर ले गए। अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक इंटरव्यू देने वाले मिस्त्री ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनका गुबार इस ईमेल के जरिए बाहर आ गया जो उन्होंने मंगलवार को बोर्ड के सदस्यों और ट्रस्टियों को भेजी थी। इस ईमेल से मिस्त्री और रतन टाटा के बीच की कड़वाहट भी सामने आती है। मिस्त्री ने इस ईमेल में लिखा है कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया उससे उन्हें झटका लगा है और बोर्ड के भी इस फैसले की कोई तारीफ नहीं हुई है। इस मेल में उन्होंने रतन टाटा पर कई आरोप लगाए हैं।
वो पूरे ग्रुप में शामिल तो थे, लेकिन फैसले में उनका कोई किरदार नहीं रहा। उनका महत्व कम करने के लिए समूह में फैसले लेने वाले लोग अलग से लाए गए, जो वैकल्पिक पावर सेंटर की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टाटा सन्स और ग्रुप कंपनियों के स्टेक होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारी निभाने में डायरेक्टर्स विफल रहे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया। टाटा ग्रुप ने अभी तक साइरस मिस्त्री को हटाए जाने की आधिकारिक वजह नहीं बताई है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।